अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोकने का ऐलान कर दिया। भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का असर नौ जायजा लिए जाने तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुका रहेगा। विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले अफराद मुतासिर नहीं होंगे। ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड भी शामिल। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है उनमें इराक, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिज़स्तान, लेबनान, लीबिया और नेपाल भी शामिल हैं। कोंगो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा रोक दिया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक इन ममालिक के इमिग्रेंट्स अमरीकी अवाम के टैक्सों की रकम से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। अमरीका चंद रोज़ में ईरान पर हमला कर सकता है, इसराइली मीडिया का दावा। मगरबी फौजी हुक्काम ने भी दावा किया है कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा एब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजा जा रहा है। बरतानिया ने ईरान से अपने सफ़ीर समेत तमाम सफारती अमले को मुल्क से बाहर निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत। जर्मन हुक्काम ने जर्मन एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल न होने का नया नोटिस जारी कर दिया। बरतानिया का भी कतर के अमरीकी फ़ौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फ़ैसला। कतर में अमरीकी सफारतखाने की अमले को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। ईरान ने आज सुबह आर्जी तौर पर अपनी फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दी। सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त के साथ फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की एडवाइज़री 2.25 घंटे के लिए जारी की गई। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा यह मालूमात दूसरी तरफ के बहुत अहम ज़राए से मौसूल हुई हैं कि हलाकतें रुक गई हैं और फांसियाँ नहीं होंगी। आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज़ होंगे। हमें मोतबर ज़राए से बताया गया है और उन्हें उम्मीद है कि ये सच है। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज इम्कान है? सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरान का अमल देखें और जांचेंगे, लेकिन हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि मुज़ाहरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से तोड़ा नहीं जा सकता। हमें ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के निशाने पर आएंगे। सीनियर ईरानी एहलकार के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की समेत दीगर अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया ने जलाओ घिराव में मुलव्वस फसादियों की मजीद वीडियोज जारी कर दी। वीडियोज में शरपसंद अनासर को मसाजिद और दीगर मकामात को आग लगाते देखा जा सकता है। फसादियों को ईरान में तेल तनसीबात, बिजली घर पर हमलों का भी टास्क दिया गया था। मोसाद प्रॉक्सीज की ईरानी खुफिया एजेंसी के एहलकार मॉनिटरिंग कर रहे थे। ईरान में छापों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुजाहिरीन गिरफ्तार, पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा।
रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कोई तीसरा फरीक रूस ईरान ताल्लुकात की नौइयत नहीं बदल सकता। ताल्लुकात रूस और ईरान के मफादात के मुताबिक हैं। अमरीकी धमकी से ईरान के साथ मुआहदों में तब्दीली नहीं आएगी। अपने रवैये से अमरीका इन कवानीन को नज़रअंदाज करता है जिनको उसने खुद फ़रोग़ दिया, ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया। अमरीका अपने असूलों की पासदारी नहीं करता। इस तरह के रवैये से जाहिर होता है कि हमारे अमरीकी साथी एतबार के काबिल नहीं है। अमरीका जैसा ताकतवर मुल्क गैर महज़ब तरीके इख्तियार करता है तो इसका मतलब है कि अमरीकी मुसाबकती पोजीशन मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध। M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज़ बेग से चक्री तक और M5 रोहड़ी से घोटकी तक बंद। M3 M4 लाहौर से आलकोर मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गुजरांवाला में धुंध के बायस कार और ट्रक की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 4 खवातीन जख्मी हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, स्कीम 33 और मलीर में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहर में कराची का दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 218 रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई है। बहुत से ममालिक दिफाई साजो सामान के हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। तैमूर वेपन का कामयाब तजर्बा किया गया। दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई, मुआशी इस्तेहकाम ले आए हैं, अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU साइन हुआ है। मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। मफाहमती यादाश्त का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगी निज़ाम पर तकनीकी ताउन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वफ्द की मुलाकात। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस और मजबूत माली शमूलियत पर गुफ्तगू। वफ्द के सरबराह ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत के मुकम्मल इम्कानात को महसूस करने की कोशिशों की भी तारीफ। फील्ड मार्शल का कौमी तरक्की में जिम्मेदार निजी शोबे की शिरकत के लिए साजगार माहौल बनाने पर जोर। कौमी असेंबली में ऑपरेशन लीडर की तकरीरी के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल, फैसला आज मुतवक्के। ऑपोजिशन इत्तेहाद के महमूद खान अचकज़ई ऑपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का ऑपोजिशन पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीरी को इशू बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि स्पीकर ऑफिस ही वो दरवाज़ा है जहाँ से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। बानी PTI से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने का फैसला। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई।
100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए डिज़ाइन के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नोटों के डिज़ाइन में पाकिस्तान के इलाकाई और जोग्राफियाई तनव्वुर और तारीखी यादगारों को जगह दी गई है। ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत भी डिज़ाइन का हिस्सा होगी। माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मुआशरती मौज़ूआत को भी नोट के डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। नए करेंसी नोटों का इजरा नवंबर-दिसंबर 2026 से शुरू होने की तवक्को है। DI खान की दराबन रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मन्नू सेंट्रल जेल के गेट पर 10 बम हमला। जानी नुकसान नहीं हुआ, दहशतगर्द फरार हो गए। कराची की बिलाल कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड और थाना मोचको की हदूद में मुबैना मुकाबले। 2 मुल्ज़िमान हलाक। करंगी अवामी कॉलोनी से मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने वाला 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया। मुल्ज़िमान की निशानदही पर 30 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। पाक ईरान सरहदी पोस्ट गब्द रमदान से मजीद 11 तालिब इल्म और 33 ज़ायरीन वापस वतन पहुँच गए। FIA हुकाम के मुताबिक 3 दिनों में 377 पाकिस्तानी ईरान से वतन वापस पहुँच चुके हैं। ईरान की हिमायत में मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मार्च। मुजाहिरीन के ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी और इसराइली मुदाखलत के खिलाफ नारे। फसादियों की हिमायत की मुज़म्मत। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर पहले हमला ना करने का यकीन दिलाया। अमरीकी अखबार का दावा है कि दोनों एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगामात भेजे। ईरान में मुजाहरे शुरू होने से चंद दिन पहले इसराइली हुकाम ने रूस के जरिए ईरानी क़यादत को मुत्तला किया था। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के दावतनामे बुध को भेजे गए। बोर्ड में कौन शामिल होगा, सदर ट्रंप खुद मुंतखब कर रहे हैं। इसराइल को यकीन नहीं कि हमास गैर मुसल्लह हो जाएगा। हमास के साथ अगले मरहले यानी गैर फौजी बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के तेज़ी से NOC जारी की हैं, जिनमें बरसों लगते हैं। पाकिस्तान में लोग पहले ही क्रिप्टो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसे प्रमोट नहीं बल्कि रेगुलेट कर रहे हैं। अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वह इस मामले में नौजवानों के साथ सीखने के अमल को तेज़ बनाए। मामलात रेगुलेट होने से टैक्स अदा करने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। ये भी कहा है कि जब से ओहदा संभाला 1 रुपया तनख्वाह की मद में नहीं लिया, सिर्फ मुल्क की खिदमत मिशन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड से मुतालिक देखते हैं आगे क्या होता है। डेनमार्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पेंटागन का कॉन्ट्रैक्टर वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक करने पर गिरफ्तार किया गया। ग्रीनलैंड का अमरीकी मिल्कियत बनने से इनकार। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। ग्रीनलैंड वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं, मगर ग्रीनलैंड अमरीकी मिल्कियत नहीं बनना चाहता। वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को इख्तियार दे दिया। सदर ट्रंप का इकदाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल 50 के मुकाबले में 51 वोट से मुस्तरद। 3 रिपब्लिकन अरकान सेनेट ने तमाम डेमोक्रेट्स अरकान के साथ मिलकर वोट दिया था। अमरीका के नायब सदर JD वैंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट डाला।
अमरीकी शहर मिनियापोलिस इमिग्रेशन एजेंसी के एहलकारों ने एक और शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। चंद रोज़ पहले आइस एहलकारों की फायरिंग से एक खातून के हलाक होने के बाद से मिनियापोलिस में ट्रम्प इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इमिग्रेशन एजेंसी से मिनेसोटा से निकलने का मुतालबा, 23 जनवरी को शहर भर में हड़ताल की कॉल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 बरस के बच्चे जैसी की जहानत से मुतासिर ट्रंप ने दूध की प्रोसेसिंग से मुतालिक अमल बताने पर बच्चे को सदारती मेडल दे दिया। सियासतदान हासिल करना चाहते हैं मगर वो इस बच्चे को मेडल देंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज़ 3 मैच खेले जाएंगे। भारत और अमेरिका की टीमें बुलवायो में मद्दे मुकाबिल होंगी। जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड और तंजानिया का वेस्ट इंडीज से होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अंडर 19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा 1 फरवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अदबी मेले में फ़लस्तीनी निजात मुसन्नफ़ा की दावत मनसूखी पर दुनिया भर के अदीबों की मज़म्मत। मेले में बुलाए जाने वाले 180 अदीबों, फ़नकारों और अहम शख्सियात ने एहतजाजन मेले का बॉयकॉट कर दिया। मेले के मुंतज़मीन के 8 रुकनी बोर्ड में से चेयरमैन समेत 4 मुंतज़मीन भी मुस्ताफ़ी। मेहमानों की अक्सरियत के बॉयकॉट के बाद मेला मनसूख कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्नफ़ा रांदा अब्दुल अल फतह को ना बुलाने पर मेले का बॉयकॉट करने वालों में न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की नामवर फिक्शन निगार हेलन गार्डनर भी बॉयकॉट करने वालों में शामिल हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर की ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल शुरू। पहले रोज़ नौजवान फिल्म मेकर्स की फिल्में और जामे की म्यूज़िक सोसाइटी ने सदाबहार पंजाबी और फोक गीत पेश किए। फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद अलहमरा हॉल पहुंची। गुलकार जवाद अहमद और फोक गुलकार आरिफ लोहार ने भी गाने सुनाकर समा बांध दिया।